अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने तलीमी सिलसिले में खुशामदीद, जहाँ हम उर्दू ज़बान व अदब के अहम मौज़ूआत को नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में सीखेंगे। अक्सर तलबा को उर्दू की मज़ामीन, कवायद, अल्फाज, अदबी इस्लाहात और कई ऐसी बातें और अल्फाज होते हैं जो उनके निसाब का हिस्सा होते हैं। वो रोज़ उनको सुनते हैं, लेकिन उनका जो मतलब है वो पूरी तरह वाज़ेह नहीं होता, पूरी तरह उनके ज़हनों में नहीं बैठता। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने ये मालूमाती सिलसिला शुरू किया है। यह सिलसिला खास तौर पर मैट्रिक, FA, FSC और BS उर्दू के तलबा के लिए तैयार किया जा रहा है। मगर जो भी उर्दू सीखना चाहता है, अगर वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो वो उठा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हर मौजू को बहुत ही आसान अल्फाज और रोजमर्रा की मिसालों के जरिए समझाया जाए, ताकि तलबा इसे सिर्फ याद ना करें बल्कि वाकई वो इसको समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सफर को। शुरुआत हम अदब से करेंगे। उर्दू अदब, यकीनन ये लफ्ज आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अदब है क्या, ये बात हम आज जानेंगे। यहाँ पे अदब क्या होता है? इंसानी एहसासात, जज्बात, ख्यालात, माशरती वाक़यात, उसके तजुर्बात, मुशाहदात, जो कुछ वो देखता है, जो कुछ वो महसूस करता है इंसान, जब वो उसको खूबसूरत अल्फाज में डालकर पेश करता है तो इसको कहते हैं अदब। यानी जो कुछ आपने महसूस किया, जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने माशरे से सीखा, जो तजर्बा आपने हासिल किया, उसको आपने अल्फाज की सूरत में पेश कर दिया, लेकिन खूबसूरत अल्फाज में, खूबसूरत अंदाज में, तो ये हो जाता है अदब। एक मिसाल देके, कोई आपसे कहे तुम यहाँ कर बैठ जाओ, वही कोई दूसरा आपसे कहे आप आइए तशरीफ रखिए, तो ये दूसरा अंदाज ज्यादा शाइस्ता और अदबी कहलाएगा। इसी तरह एक और मिसाल देके, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत क्यारियां बनी हुई है जिसमें खूबसूरत पुल है। उन पुलों की खूबसूरती को देखकर आपको अच्छा महसूस हुआ, आपने सोचा वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, और ये सोचने के बाद आप आगे बढ़ गए। वही कोई दूसरा इन पुलों की खूबसूरती को देखता है और इसकी खूबसूरती और नजाकत में अपने महबूब को ढूंढ लेता है। इसकी मुशाबहत वो अपने महबूब के साथ करता है। जैसे मीर का एक शेर देके, नाजुकी उसकी लपकी क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यानी मीर ने खूबसूरत फूल की नजाकत को अपने महबूब के होंठ की नजाकत से मुशाबे करार दिया। तो ये एक शख्स उन फूलों को देख के आगे बढ़ गया, दूसरे शख्स ने उन फूलों की नजाकत, उसकी खूबसूरती को अपने महबूब की खूबसूरती के मुशाबे करार दिया और खूबसूरत अल्फाज में उसको पेश कर दिया। तो ये हो जाता है हमारे पास अदब। अपने जज्बात और एहसासात और इन ख्यालात, नजरियात को अल्फाज में भी डालने के दो तरीके होते हैं। यानी अदब की दो किस्में हैं। पहली किस्म है हमारे पास नसरी अदब, दूसरी किस्म है शेरी अदब। नसरी अदब यानी सादा इबारत होती है अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात को सादा अल्फाज में, आम फहम अंदाज में, आम बोल चाल की गुफ्तगू में पेश करना नसरी अदब कहलाता है। इसमें सादगी और सलासत होती है, शगुफ्तगी होती है, कोई भाम, कोई पेचीदगी नहीं होती। ये बहर और वजन, काफी और रदीफ से मुबर्रा होती है। दूसरी तरफ शेरी अदब जो है, शेरी अदब अपने ख्यालात और एहसासात को मौजू अल्फाज में, खूबसूरत अल्फाज में, बहर और वजन, काफी और रदीफ के सांचे में डालकर पेश करना शेरी अदब कहलाते हैं। शेरी अदब लफ्ज से भी जाहिर है शायरी, यानी शायरी के अंदाज में अपने जज्बों और एहसासात को शायरी के अंदाज में पेश करना आपके पास आ जाता है शेरी अदब में। नसरी अदब और शेरी अदब की मजीद किस्में हैं। उन किस्मों पर तफसील से बात करने से पहले आप इस खाके को देखें, आप इस खाके को समझने की कोशिश करें, इसको अपने जहन में रखें। हम जब आगे चलकर तफसील से नसरी और शेरी अदब की किस्मों पर बात करेंगे तो आपके जहन में ये खाका अगर होगा तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो एक नजर इस पर डालिए। अदब है, फिर अदब की दो किस्में, नसरी अदब और शेरी अदब। नसरी अदब की मजीद किस्में हैं और इन किस्मों को दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहला है हमारे पास अफसानी अदब, जैसे कि नाम से भी जाहिर है अफसाना यानी किस्सा या कहानी। दूसरी तरफ गैर अफसानी अदब, यानी किस्से या कहानी की सूरत में नहीं बल्कि आम से अंदाज में अपनी बात को रखना। तो अफसानी अदब में हमारे पास आता है दास्तान, नॉवल, अफसाना। इसी तरह गैर अफसानी अदब में हमारे पास मजमून, मकाला, इंशाइया, सवाने उम्री, खाके निगारी, सफरनामा, तनकीद निगारी वगैरह आते हैं। शेरी अदब को देखें, शेरी अदब को भी किस्मों के लिहाज से दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहला है मौजू के हवाले से इसकी किस्में
اور پھر حیت کے لحاظ سے اس کی قسمیں، موضوع کے لحاظ سے جو ہے وہ ہے غزل، نظم، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، شعر، شعب، ریحتی، گیت، مناجات، منقبت، ہجو وغیرہ۔ حیت کے لحاظ سے قسمیں، حیت کہتے ہیں ساخت کو، انگلش میں اس کو سٹرکچر کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے الفاظ شعری انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی ساخت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، کیا جو نظم آپ لکھ رہے ہیں اس کا ایک بند 3 مصروں پر مشتمل ہے، 4 مصروں پر مشتمل ہے، 5 مصروں پر مشتمل ہے، یا 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ نظم تو آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس نظم کی صورت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حیت۔ تو حیت کے لحاظ سے جو قسم ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے رباعی، قطع، ترجیباً، ترکیباً، محمس، مسدس، تو اور بھی کچھ قسمیں ہیں، شعری ادب کی اور نثری ادب کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، چونکہ یہ سلسلہ FFSC کے بچے، میٹرک کے بچے اور BS کے فرسٹ سیمسٹر کے بچے ہوتے ہیں، یہ سلسلہ ان کے لیے ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ بعد عام سے انداز میں ہو، عام گفتگو میں ہو، بہت زیادہ مشکل الفاظ، بہت زیادہ پیچیدہ الفاظ ہم استعمال نہ کریں، تو ہم عام سے انداز میں، عام سے گفتگو میں اور روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دے کر ان موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نوٹ کریں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے نوٹس بنائیں، کوئی الجھن ہو تو سوال کریں کمنٹ سیکشن میں، آگے جا کے انشاءاللہ ہم اور بھی تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، ان کی جو قسم ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔